क्या कभी दिमाग में बात आई है कि हिमालय का एक सदियों पुराना बिल्कुल शांत मेडिटेशन रिट्रीट अचानक से पूरे भारत की एक्सट्रीम स्पोर्ट्स राजधानी कैसे बन सकता है? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में दिमाग चकरा देता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह के रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जहां असीम आध्यात्मिकता और रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच का सीधा आमने सामने टकराव होता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल है। सोचने वाली बात है, एक पवित्र केंद्र जहां लोग दुनियादारी के शोर शराबे से कटकर सिर्फ शांति की तलाश में आते हैं, वही जगह अचानक से हाई स्टेक्स एड्रेनलिन पंपिंग स्पोर्ट्स का ग्लोबल हब कैसे बन जाती है। जरा सोचिए, एक और हवा में मंदिरों की घंटियों की शांत गूंज तैर रही है और ठीक उसी वक्त दूसरी ओर पानी की तेज लहरों से टकराने का आक्रामक शोर आ रहा है। क्या आधुनिक तेज रफ्तार वाला रोमांच और सदियों पुरानी प्राचीन शांति बिना किसी विवाद के एक ही छत के नीचे रह सकते हैं? इस तस्वीर को जरा अपने दिमाग में उतारिए। एक तरफ योग और ध्यान के वे बेहद शांत आश्रम हैं जहां मौन साधक अपनी गहरी आंतरिक शांति की खोज में पूरी तरह लीन हैं। और कमाल की बात देखिए, ठीक उसी जगह पर दूसरी तरफ शक्तिशाली लहरों को चीरती हुई व्हाइट वाटर राफ्टिंग चल रही है और गहरी खाइयों में कूदते हुए बंजी जंपर्स की चीखें गूंज रही हैं। ये बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक ही जगह पर एक ही वक्त में धड़क रही हैं। तो इस पूरी दिलचस्प कहानी की नींव रखी गई है ऋषिकेश में। हिमालय की खूबसूरत तलहटी में पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा ये शहर दुनिया में एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग और मजबूत पहचानों का ताज पहने हुए है। एक तरफ इसे विश्व की योग राजधानी माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भारत का सबसे प्रमुख एडवेंचर डेस्टिनेशन भी है। सच कहा जाए तो इसका ये अद्भुत भूगोल ही इस पूरे टकराव और संगम की असली वजह है। अब बढ़ते हैं इस सफर के पहले हिस्से की तरफ, यानी वैश्विक आध्यात्मिक जागरण। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इस जगह की कहानी केवल कुछ दशकों पुरानी नहीं है। सदियों से भगवान राम जैसी महान ऐतिहासिक आकृतियों ने यहाँ ध्यान किया है, लेकिन एक शांत, प्राचीन और रहस्यमयी शहर की जो छवि थी वो हमेशा वैसी नहीं रही। 1960s के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल ऋषिकेश को बल्कि पूरे भारत की छवि को पश्चिमी दुनिया की नज़रों में रातों रात पलट कर रख दिया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पॉप कल्चर धमाका था और इतिहास की दिशा को पूरी तरह बदलने वाला वो मोड़ था एक लेजेंडरी रॉक बैंड का आना। साल 1968 में जब दुनिया भर में मशहूर बैंड द बीटल्स ने महर्षि महेश योगी के आश्रम का दौरा किया, जिसे आज हम 84 खुटिया के नाम से जानते हैं, तो ये शहर अचानक दुनिया के नक्शे पर छा गया। ये वही एक घटना थी जिसने पश्चिम के हजारों लाखों युवाओं को आध्यात्मिकता के इस दरवाजे तक पहुंचा दिया। ये एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ। यहाँ का आध्यात्मिक अनुभव सच में किसी जादू से कम नहीं है। त्रिवेणी घाट पर होने वाली शाम की गंगा आरती को ही ले लीजिए, जहां आग के दीपकों की सुनहरी रोशनी और वैदिक मंत्रों की गूंज हवा में तैरती है। ये नज़ारा मन को इतनी गहराई से शांत कर देता है कि सब कुछ ठहर सा जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला और राम झूला, पहाड़ों के बीच छिपा नीलकंठ महादेव मंदिर और हर साल मार्च में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो पूरी तरह से आत्मा और शांति को समर्पित है। लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, यानी पवित्र जल पर एड्रेनलिन के इस बेजोड़ संगम पर। अब जरा इस विरोधाभास के चरम को देखिए। एक ऐसा क्षेत्र जिसे आध्यात्मिक रूप से बेहद पवित्र माना जाता है, ठीक वहीं मोहनचट्टी में भारत की सबसे ऊंची बंजी जंप मौजूद है। ये विचार ही अपने आप में माइंड ब्लोइंग है ना, कि जिस जगह पर मानसिक स्थिरता और शांति खोजी जाती है, बिल्कुल वहीं गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देकर खाइयों में छलांग लगाई जा रही है। ये एक गजब का कॉन्ट्रास्ट है। और हाँ, ये रोमांच सिर्फ एक छलांग पर आकर खत्म नहीं होता। यहाँ एक्सट्रीम एडवेंचर का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार है। गंगा की तेज और बेकाबू लहरों पर भयंकर रिवर राफ्टिंग से लेकर हिमालय की दुर्गम पगडंडियों पर पसीना निकाल देने वाली ट्रैकिंग तक, फिर रात में नदी के किनारे तारों के नीचे कैंपिंग का अनुभव और राजाजी नेशनल पार्क में रोमांचक वाइल्ड लाइफ सफारी। ये एक ऐसा हार्डकोर एडवेंचर रोस्टर है जो रोमांच की हर हद को पार कर देता है। अब इतनी आज़ादी और एडवेंचर के बीच बात करते हैं शहर के उन सख्त नियमों की जो इस पूरे संतुलन को बनाए रखते हैं। जब मौन साधक और एड्रेनलिन के दीवाने एक ही शहर में आते हैं, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कड़े नियमों का होना जरूरी हो जाता है।
शहर की सीमा के भीतर 100% शाकाहारी भोजन अनिवार्य है और ये पूरा शहर कानूनी रूप से पूरी तरह शराब मुक्त है। रोमांच के लिए भी केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब सीधा है, दिन में चाहे जितना मर्जी भयंकर रैपिड से जूझा जाए, शाम को इन्हीं शांत नियमों के दायरे में रहना होगा। बाहर से आने वालों के लिए शुरुआत में ये एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक हो सकता है। लेकिन ठहरिए, इन सख्त प्रतिबंधों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ स्वाद में कोई कमी है। पारंपरिक सात्विक भोजन वाले रेस्टोरेंट्स और नए जमाने के आयुर्वेदिक कैफे यहाँ की असली शान हैं। ऋषिकेश की गलियों में मिलने वाली आलू पूरी, खस्ता कचौड़ी और गर्मा गर्म समोसे, इनका स्वाद इतना जबरदस्त होता है कि मांस या शराब की कमी बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। ये अपने आप में एक अलग तरह का फूड एडवेंचर है। तो अगर ये सब सुनकर इस शहर को एक्सप्लोर करने का मन बन रहा है, तो यात्रा के सही समय को समझना सबसे अहम है। इस दोहरे चरित्र वाले शहर का अनुभव पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करता है। अक्टूबर से मार्च का समय सबसे सुहावना होता है। साइट सीइंग, योग और राफ्टिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट सीजन है। फिर अप्रैल से जून की गर्मियां एडवेंचर के शौकीनों के लिए बेहतरीन है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी चेतावनी है। जुलाई से सितंबर के मॉनसून के दौरान भारी बारिश के कारण राफ्टिंग पूरी तरह बंद रहती है। सही जानकारी के बिना की गई ट्रिप का मजा खराब हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस हिमालयी प्रवेश द्वार तक पहुंचना वैसे बहुत ही सरल है। पहला और सबसे तेज तरीका है देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे तक की उड़ान, जो ऋषिकेश से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। दूसरा तरीका है ट्रेन, जहां 25 किलोमीटर दूर हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें सड़क यात्राएं पसंद हैं। दिल्ली से 240 किलोमीटर की शानदार ड्राइव। विकल्प सभी के लिए खुले हैं और रास्ता बेहद सुलभ है। अब हम आ पहुंचे हैं इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर, जिसे हम कह सकते हैं द अल्टीमेट बैलेंस। इस पूरे विश्लेषण का सार एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके टिकता है। जब ये दोनों बिल्कुल विपरीत अनुभव, योग और एडवेंचर, एक ही जगह पर मौजूद हों, तो किसे ज्यादा अहमियत दी जाए? हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने का वो तेज, दिल धड़काने वाला रोमांच, या फिर किसी शांत आश्रम में बैठे हुए कुछ पलों का वो असीम सुकून? ये एक ऐसा विचार है जो न केवल यात्रा के नजरिए को, बल्कि हमारे जीवन के संतुलन को भी चुनौती देता है। इस विरोधाभास के बारे में सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि शायद असली मजा इन दोनों के बीच का संतुलन खोजने में ही है।